जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रात में थोड़ा लेट सोया होता है, तो वो लेट उठता है, तो वो कहता है मैं आज स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने स्कूल के लिए तैयार होता है। वो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ बहन। और जो उसकी बहन होती है वो कहती है ब्रदर अपना अच्छा देना और टेस्ट पास करके जरूर आना। फिर वो अपने मन में कहती है मैं चाहती हूँ कि ब्रदर अच्छे नंबर से पास हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कल रात में जो सपना देखा उस सपने की वजह से मेरे को किडनी में हार्ट अटैक्स आ गया, क्योंकि रात में जो सपना मैंने देखा था उसमें जो गोस्ट होंगी थी मैं उसके साथ सोया हुआ था। पता नहीं कैसा सपना था, चलो ठीक है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्कूल के अंदर का सीन दिखाया। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की चू होती है वो एक जगह बैठी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस की भीड़ होती है। फिर जो लड़की चू होती है वो ये भी कहती है कि आज के टाइम पे जो ये बच्चे अभी आए हैं ये पहले के बच्चों से भी ज़्यादा बेकार लगते हैं मुझे देखने में। फिर हमें दिखाया जाता है भीड़ में से एक बच्चा निकल के कह रहा होता है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे भी साइड दो, मुझे भी आना है। और वो एक बंदे से कहता है क्या भाई तू थोड़ी देर साइड हो सकता है, मुझे भी आगे थोड़ा जाना है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है ये तुम्हारा टाइम नहीं है, मुझे देखने दो जो आगे क्या हो रहा है। और फिर वो अपने मन में कहता है वो बंदा ये तो लिंच आई है, ये मरा नहीं अभी तक, ये जिंदा कैसे है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारा नाम तो शायद यांगी है। फिर जो यांगी होता है वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम जैसा एक कचरा यहाँ पे टेस्ट देने आएगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है एक ये लड़का यांगी और एक वो लड़की चू, ये दोनों ही मेरे बहुत बड़े एनिमी। मैं इतना कंफर्म हूँ कि पहले के टाइम पे जो किलर्स आए थे मुझे मारने के लिए वो जरूर इसी ने भिजवाए होंगे। इसकी वजह से जो इस बॉडी का रियल मालिक था वो भी यहाँ पे मारा गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इससे पूरा वसूलूंगा किसने जैसे जैसे मेरे साथ किया उसका मैं इससे डबल हर्षाना लूंगा। फिर वहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है फिजिकली ऑफिशियली टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे जितने बंदे वो सारे मेरी बातों को ध्यान से सुने। जो भी बंदा कैंगलिन एकेडमी में जाना चाहता है उसको पहले पहले ये टेस्ट पास करना होगा और उसको जो अपने अवेकनिंग है वो सी लेवल के हिसाब से करनी होगी। जिसकी अवेकनिंग सी लेवल की उससे ज़्यादा की होगी वही पास होगा। और मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना। वो वहाँ पे एक बंदे का नाम लेता है, वो कहता है शाओमिंग जल्दी यहाँ पे आओ। फिर वहाँ पे जो शाओमिंग होता है वो कहता है क्या मेरे को यहाँ पे आना है। वो अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी अवेकनिंग कैसी होगी लेकिन मुझे थोड़ा नर्वस हूँ। और वो उस क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है, वो कहता है प्लीज़ भगवान थोड़ी अच्छी खासी अवेकनिंग हो। फिर हमें उस बंदे का रिजल्ट दिखाया जाता है, वो एफ क्लास की एबिलिटी होती है और जो शाओमेंग होता है वो फेल हो चुका होता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं और अपना अपना टेस्ट देते हैं लेकिन सारे के सारे फेल होते जाते हैं। फिर जो सारी ऑडियंस होती है वो असली होती है, वो कहती है कितने नल्ले बच्चे हैं, ये इतना भी नहीं कर सकते, क्या ही ये स्टूडेंट बनेंगे। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है यांगी की, वो कहता है मैं दूंगा टेस्ट। जो लड़कियाँ होती है वो उसके पीछे इतनी दीवानी होती है, कहती है मेरे बाबू तुम जरूर पास होगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगी है वो टेस्ट के लिए तैयार होता है और वो क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है। जो अनाउंसर होता है वो कहता है अभी अभी हमने डिटेक्ट किया है एक बी क्लास की एबिलिटी। वो कहता है नहीं ये ए क्लास की एबिलिटी, इस एबिलिटी को कहा जाता है गोस्ट वुल्फ। और वो बताया जाता है जो ये बंदा है वो मतलब पास हो चुका है यांगी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यांगी से वैसा ही यांगी ने अपना परफॉर्मेंस दी। फिर जो लड़की चू होती है वो कहती है इसने बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कर ली है, नॉट बैड नॉट बैड। जो अनाउंसर है वो ये भी कहता है कि नेक्स्ट बंदा है लिन शाओ। और जो लड़की चू है उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहती है लिन शाओ अब देखते हो तुम जितनी बातें करते हो क्या उतना कर भी सकते हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी जिप बिना लगाए वहाँ से मतलब जा रहा होता है और जो लड़के होते हैं वो हंस रहे होते हैं, इसने अपनी जिप तो लगा नहीं रखी है, ये तो एक बहुत बड़ा बिग शॉट है। और जो यांग का ही मतलब जो यांगी है वो कहता है मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएगा। फिर जो हमारा लिन शाई है वहाँ पे खड़ा होता है और जो अनाउंसर होता है वो उससे कहता है ब्रदर तुम अपना जल्दी से जिप बंद कर लो वरना यार तुम बहुत ज़्यादा अश्लील चीज़ें दिखा रहे हो। फिर जो लिन शाई है वो अपना मतलब जिप बंद करता है, वो कहता है फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी खांसी सी लेता है और कहता है कि बेशक ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मेरी पैंट की जिप खुली है या नहीं खुली है, मैटर करती है कि जो मेरी अवेकनिंग है वो किस तरीके से होती है। और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी मेरी अवेकनिंग देख के। और वो एक अच्छा खासा पोज मारता है और वो जो क्रिस्टल होता है उस पर अपना हाथ रखता है। वो कहता है अब तुम सब देखने के लिए तैयार हो जाना, यहाँ पे एक जादू होने वाला है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस पर हाथ रख देता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो यांगी होता है, जो मिस्टर चू होती है और जो अनाउंसर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तो पहले से ही पता था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी एबिलिटी होती है वो ट्रिपल एफ क्लास की होती है। वो सब कहते हैं ये कौन सी एबिलिटी है। और जो अनाउंसर होता है वो कहते हैं तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज़्यादा अजीब है, पहली बार ऐसी कोई एबिलिटी डिटेक्ट हुई है, लोगों की एफ आ रही है तुम्हारी तो ट्रिपल एफ आ गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो खुश हो। और जो लड़की चू होती है वो भी कहती है मैंने ऐसा सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा बेकार होगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है जरूर कोई मिस्टेक है, आप एक बार दोबारा से चेक करके तो देखिए। और वो अपने मन में गुस्सा कर रहा होता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरी अवेकनिंग वो तो ट्रिपल एस रैंक से हुई है लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। फिर जो लड़की होंगी होती है उसके सामने आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है होंगी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पे अपने बाबू की मदद करने आई हूँ, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की पावर इंक्रीज होती है और जो लड़का होता है अनाउंसर वो कहता है कि जल्दी से देखो यहाँ पे एक मतलब पावर डिटेक्ट हुई है। और वो कहते हैं ये एस क्लास का पोटेंशियल है और सारे बंदे हैरान हो जाते हैं भाई एस क्लास। और जो लड़की होती है चू वो कहती है इतना भी बुरा नहीं था ये।
वो जो यांग ही होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर से वो कहता है अनाउंसर कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम अच्छे खासे तुमने स्कोर किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, वो कहता है मेरे को पहले से पता था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेकंड लेवल का जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है और सारे बंदे अपने मतलब केबिन में होते हैं। फिर जो यांग जी होता है वो कहता है कचरा कचरा ही रहता है, बेशक उसके पास एस क्लास का पोटेंशियल क्यों ना हो, कचरा कचरा ही होता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वैसे उसका पोटेंशियल एस रैंक का भी क्यों ना हो, लेकिन एक कचरा कचरा ही रहता है, वो कचरे के डिब्बे में ही मिल सकता है कचरा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है, लग रहा है किसी का पैंट जल रहा है मेरी पोटेंशियल की पावर देख के, जलने तो मेरा ही क्या बाप का कुछ जाता है। फिर जो यांग ये होता है वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुमसे जल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम्हें अकेले ही हरा सकता हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बेशक तुम एस रैंक के भी क्यों ना हो, आज पता चल जाएगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक डिंग आती है और वो कहा जाता है आपके लिए एक नया टास्क है, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो आपके पास पहली चॉइस है आप उसे इग्नोर मार दीजिए जिसके बदले आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और चॉइस 2 है आप उससे मतलब उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, वो चाहता है आप उसको मारो तो आप उसकी कुटाई कर दीजिए, इसके बदले आपको 3 स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप चाहो तो उसे मतलब अपने प्यार का इजहार करिए और बताइए हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, जिससे आपको 3 साइकिक पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपकी चॉइस है आपको क्या चुनना है, आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलता है। और जो यंग ही होता है वो अभी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं लगता है तो मुझे हिट कर सकते हो, मैं यंग मास्टर हूँ यंग फैमिली का। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं चॉइस 2 चुनता हूँ और उस बंदे पे बहुत बुरे तरीके से हिट लगाता है। वो कहता है बेशक मैं अपनी पावर को बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल में रखना चाहता था, लेकिन तुम जैसे बंदे आएंगे तो मुझे हाई प्रोफाइल रखने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। और वो हमें दिखाया जाता है सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, स्ट्रेंथ में ऐड होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी सक्सेसफुल अपना टास्क किया। फिर जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उनके पीछे एक लड़की आती है, वो कहती है यहाँ पे फाइट करना मना है, और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी नज़र उसके कंधे पे पड़ती है, तो वो देखता है उसके कंधे पे एक सिंबल होता है, वो एक सरपेंट का सिंबल होता है। वो कहता है ये तो शायद तक एंग्लियन अकेडमी की ऑफिशियल डिसाइपल है और मुझे लगता है मुझसे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वही सही रहेगा। दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर एक बस में बैठा होता है, वहाँ पे जो एग्जामिनर जो लड़की होती है सू, वो कह रही होती है कि ना तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और वो अपनी बकवास कर रही होती है कि टेस्ट के बारे में थोड़ा बता रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टांगों की तरफ देखते हुए कहता है क्या अच्छी टांगे, और ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जो मिस्टर सू होती है वो उसको देख लेती है, वो उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब तो मैं गया, इसने मेरे को देख लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्राइवर होता है वो सामने देखता है तो बहुत सारे चमगादड़ आ रहे होते हैं, वो कहता है इतने सारे चमगादड़, और वो गाड़ी को बहुत बड़ा यू टर्न लगाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस यू टर्न की वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो कहता है ये कैसा यू टर्न है, और वो जब जो उनकी बस होती है वो पलट जाती है, इतना बड़ा ओवर टर्न लेने की क्या ही ज़रूरत थी इन्हें। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र उन चमगादड़ों पे पड़ती है, वो कहता है ये चमगादड़ लगता है आज इनकी पार्टी चल रही है। फिर जो एग्जामिनर शू होती है वो कहती है हमें इन सबसे मिलकर फाइट करनी होगी, अगर हम इन चमगादड़ों को यहाँ से नहीं हटाते तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं जा सकते, अगर हम डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट है वो अपन तुम सब नहीं दे पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है लगता है इसने वो बात नोटिस नहीं करी वरना ये मुझे मार देती। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे उन चमगादड़ों से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं इन मॉन्स्टर्स को तो हम मार देंगे, और वो चमगादड़ों से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर साइड में खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है, वो कहता है मैं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं बहुत पावरफुल हूँ। और जो यांगी होता है वो उसके बगल में ही खड़ा होता है, वो कहता है इस बंदे को मैं अभी सबक सिखाता हूँ, और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रहा था मैं तुझे बहुत मारूंगा। फिर जो एक चमगादड़ होता है वो यांगी पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यांगी उसे गले से पकड़ लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है ये तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट है, इसको अपने बर्थडे पे ध्यान से संभाल के रखना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तू अपने पास रख अपना बर्थडे गिफ्ट, ये अपने ही बर्थडे पे खोलना, और यांगी उस मतलब चमगादड़ को फाड़ देता है बीच में से। वो कहता है इससे ही मैं तुझे फाड़ दूंगा जिस दिन मेरा गुस्सा बढ़ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर मतलब जो लड़की सू होती है वो उन बैट से फाइट कर रही होती है और उन सबको मार रही होती है। बाकी जो बंदे होते हैं वो कहते हैं गुड जॉब सिस्टर सू, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट करी। फिर हमें दिखाया जाता है उधर एक भूकंप सा आने लग जाता है और सारे बंदे कहते हैं ये क्या हो रहा है। फिर ज़मीन में से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फंस गया हम ट्रैप में, और हमारे मेन कैरेक्टर और जितने भी बंदे थे उन सबको मतलब चेन से पकड़ लिया गया था। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है मैं इस पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वो लड़की ऐसे चिल्ला रही होती है। फिर वहाँ पे हमें एक गाड़ी की आवाज़ आती है और गाड़ी से एक बंदे की एंट्री होती है, और वो अपनी गाड़ी को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में से काटता है और वो कहता है कि है ना यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है, एकदम धांसू वाली एंट्री, और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कितनी ज़्यादा कूल एंट्री मारी, एकदम सिग्मा वाली। वहाँ पे एक लड़की कहती है सिग्मा विग्मा छोड़ो प्लीज़ मुझे बचा लो, और वो हमारे उस विलन से ही कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर जो हमारा वो विलन होता है वो कहता है कितनी ज़्यादा क्यूट हो, चलो ना कुछ खेलते हैं अश्लील गेम्स। वहाँ पे एक लड़का होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को टच करने की, वो मेरी लड़की, उससे दूर रहो। और वो बंदा कहता है क्या चाहते हो, तुम्हें मैं अपने टफ पंच से हिट करूँ तब तुम मानोगे मेरी बातें।
और फिर वहाँ पे लड़की सूटेंग की एंट्री होती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इन बंदों को परेशान करने की। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इतनी जल्दी मत करो वरना मुसीबत में क्रिएट हो जाएगी। फिर वो उस बंदे पे अटैक करने चली जाती है। वो कहती है अब तुम यहाँ मरने वाले हो, और वो उस पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक लगाने की सोचती है, लेकिन वो बंदा उल्टा उस पर ही अटैक करके उसे मतलब जख्मी कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है। वो कहता है मुझे पता तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हीरो हमेशा एंड में आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म बनाते हैं। और वो ऐसी बातें कर रहा होता है। फिर उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, पहली चॉइस है आप सूटों के साथ यहाँ से निकल जाइए, दूसरा है आप उसके घुटनों के साथ मिलकर माफ़ी मांग लीजिए, और आपके तीसरी चॉइस है आप उससे फाइट कीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तीसरी चॉइस मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और वो उस बंदे से फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है ये साइतामा का सीरियस पंच, इससे तुम मरने वाले हो एक ही पंच में। और जो बंदा होता है उसको भी थोड़ा डर सा लगता है। फिर वो चेन से एक स्ट्राइक का अटैक करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मुझे एक ही स्ट्राइक में इतनी दूर पहुंचा दिया। वहाँ जो बंदे होते हैं वो कहते हैं जितनी खराब इसकी एंट्री देख के हमें गुस्सा आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा कैजुअल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ से मतलब गिर रहा होता है। वो कहता है क्या मैं यहीं पे मतलब हारने वाला हूँ। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने होंग्यू आ जाती है। वो कहती है इडियट, मेरे को पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो अपनी पावर्स को मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के पास मतलब टेलीपोर्ट करने लग जाती है और उसको मतलब थोड़ी पावर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर वो मतलब लड़की की तरफ देखता है। वो कहता है ये कितनी ज़्यादा मेरे क्लोज है, ऐसा लग रहा है कि मुझे किस करने वाली है दोबारा से। और ऐसा ही वो उसके बारे में सोच रहा होता है, एक अजीब सा मुंह बना लेता है, जिसे देख के जो होंगी होती है वो कहती है मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई थी और ऐसे कोई काम करने नहीं, जाके वहाँ फाइट करो, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी शक्लें मत बना। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी शक्ल देख के उसकी फट जाती है। वो कहता है प्लीज़ इतने ज़्यादा मतलब शक्ल चेंज मत करा करो, मुझे डर लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं तो फाइट करने आया था। फिर जो बंदा होता है घोस्ट राइडर, वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उस टाइम मैंने तुम्हारे अटैक को सीरियसली नहीं लिया, अब तुम देखने वाले तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो कहता है अभी तुम बच्चे हो, जाके अपने घर पे जाओ और माँ की लोरी सुनो। फिर वो अपनी चेन से हमारे मेन कैरेक्टर और मतलब मेन कैरेक्टर पे ही अटैक कर देता है। ये देख के जो जो लड़की शू होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक जाती है, और जो लड़का यांग होता है वो कहता है अब तो ये मरा। और हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसकी जो चेन होती है उसे ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसके अटैक को। और वो जो आदमी होता है वो भी हैरान हो जाता है इसने मेरे एक ही हाथ से मतलब मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और वो उसकी चेन को पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट नहीं कर सकता, तुमने मुझे कमज़ोर आंक लिया ज़्यादा ही, कभी भी अंडर एस्टिमेट करना किसी के हाइट एंड वेट को देख के। और वो उससे एक हिट लगाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर तक गिरता है। फिर जो सू होती है वो कहती है इसमें इतनी जल्दी पावर्स कैसे आ गई, अभी तो एक पल पे ये मरने वाला था, अब इसकी हालत देखो तो ऐसा लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डोज आ गया हो। फिर जो बाइक राइडर था वो बिल्कुल भी हारा नहीं होता। वो कहता है इंटरेस्टिंग, इतना बुरा भी नहीं था, चलो आज एक और फाइट हो जाए। फिर वो अपनी बाइक को लेता है। वो कहता है मैं अपनी बसंती के साथ मिलकर तुझे हरा दूंगा। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब बगल में से आता है और वो कहता है अब तुम मेरी बाइक से बच के बताओ। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से अपनी बाइक से ही अटैक करता है। वो सोचता है इस बाइक से ही उसको उड़ा दूँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीका था। और फिर वो वापस हमारे मेन कैरेक्टर पे कोई चेन से अटैक करता है, लेकिन उतने में जो मिस्टर सू है, मेरा मतलब मिस सू, वो आ जाती है और वो कहती है अब तुम पे ये अटैक का बार बार मेरे पे कोई असर नहीं होगा। और फिर जो बंदा है वो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैक किया, मुझे लगा तुम यहाँ पे आओगी नहीं। और फिर वो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी बाइक पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। वो कहता है अंकल चलो हम घूमने चलते हैं, और अब क्या हम उधर जाएंगे वो दूर पे सफ़र पे एकदम। और यहीं पर जो सू है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है। वो कहती है बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और मैं नेक्स्ट एपिसोड लाने की जल्दी ही कोशिश करूँगा।